हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम हजरत हारून की औलाद और बनी इसराइल के अंबिया में से थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद और हजरत ज़िक्री अलैहिस्सलाम से पहले मबूस फरमाया। ये 6ठी सदी क़ब्ल अज़ मसीह की बात है, जब बनी इसराइल की सरकशी, नाफरमानियां और मुशरिकाना हरकतें हद से तजावुज कर चुकी थी। हर तरफ जुल्म जबर, फसाद और लूट मार का बाजार गर्म था। अल्लाह ताला ने उस जमाने के पैगंबरों के जरिए बनी इसराइल को मुतनब्बे फरमाया कि अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना गुज़श्ता कौमों की तरह उन्हें भी अज़ाब इलाही का सामना करना होगा। बार बार की तंबीह के बावजूद जब उन पर कोई असर न हुआ और उनकी बदआमालियां रोज बरोज बढ़ती चली गईं, तो कौम अमालिका का एक जालिम और सफाक बादशाह जिसका नाम बख्त नसर था, बाबुल से एक बड़ी फौज के साथ आंधी और तूफान की तरह रास्ते की हुकूमतों को पामाल करता फलस्तीन की तरफ बढ़ा और थोड़े ही अरसे में उसकी ईंट से ईंट बजा दी। तौरात के मुताबिक 40,000 उलमा कत्ल कर दिए गए, यहाँ तक कि तौरात का एक भी आलिम जिंदा नहीं बचा। उसके साथ ही बख्त नसर ने वहाँ के 40,000 अफराद को कैदी बनाया और उन्हें भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर बाबुल ले गया, जिनमें हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी शामिल थे, जो उस वक्त 9 उम्र थे। बख्त नसर के हुक्म पर उसकी खूंखार फौज ने बैतुल मुक़द्दस में हजरत सुलेमान की तमाम बाक़ियात को तबाह बर्बाद कर दिया। अज़ीमुश्शान महलात खंडरात में तब्दील कर दिए गए। हैकल सुलेमानी में मौजूद वसी व अरीज, नादिर और नायाब कुतुब से मुज़य्यन कुतुब खाना जलाकर राख कर दिया गया, जिसमें तौरात के भी असल नुस्खे शामिल थे। नीज ताबूत सकीना भी कहीं गायब कर दिया गया। तौरात के मुताबिक अल्लाह ताला ने जालिम जाबिर बादशाह पर अजाब नाजिल किया और उसकी शक्ल मस्ख कर दी। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक दीगर इसराइलियों की तरह बाबुल में कैद थे और फिर अल्लाह ताला ने 40 साल की उम्र में आपको मनसबे नबुवत पर सरफराज फरमाया। हजरत उज़ैर को जब बाबुल की असीरी से निजात मिली तो बाहुकुम खुदाबंदी दोबारा बैतुल मुक़द्दस तशरीफ लाए। उस वक्त तौरात का कोई हाफिज जिंदा नहीं था और न ही तौरात का कोई नुस्खा मौजूद था। आप अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई कि अब अल्लाह के कलाम को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। चुनाचे उन्होंने इसराइलियों को जमा किया और चूंकि आपने बचपन ही में तौरात हिफ्ज कर ली थी, लिहाजा उसे उन सब के सामने पढ़कर तहरीर करवाया। बाज इसराइली रिवायात में है कि जिस वक्त उन्होंने बनी इसराइल को जमा किया तो सबकी मौजूदगी में आसमान से 2 चमकते हुए शहाब उतरे और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के सीने में समा गए। तब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को असर नौ तौरात मुरत्तब करके अता फरमाई। जब वो इस काम से फारिग हुए तो बनी इसराइल ने इंतहाई मसरत का इजहार किया और उनके क़ुलूब में आपकी कदर व मंजिलत और बढ़ गई। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ ये मोहब्बत और अकीदत गुमराही में बदल गई, यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया। और यहूद कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये उनके मुंह की बातें हैं। पहले काफिर भी इसी तरह की बातें किया करते थे, ये भी इन्हीं की रेस करने लगे हैं। अल्लाह इन्हें हलाक करे, ये कहाँ भटकते फिरते हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 30। इब्ने असाकिर ने हजरत इब्ने अब्बास के हवाले से रिवायत नकल की है कि आपने हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम से सवाल किया कि इस फरमान इलाही का क्या मतलब है, और यहूद ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम ने फरमाया कि हजरत उज़ैर ने बनी इसराइल की खातिर पूरी तौरात हिफ्ज़ कर ली, जिस पर उन्होंने कहा कि इतनी ताकत तो मूसा भी नहीं रखते थे कि बगैर किताब के पूरी तौरात सुना सके और पेश कर सके, जबकि उज़ैर हमारे पास पूरी तौरात बगैर लिखी हुई और बगैर किसी किताब के लाए। इसी वजह से बनी इसराइल के कई गिरोह इस बात के कायल हो गए कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है। इब्ने कसीर हसब नसब और हालात जिंदगी। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा के बारे में कुरान व अहदीस और तारीख की कुतुब में ज्यादा मवाद नहीं मिलता। कुरान करीम की सूरह तौबा में सिर्फ एक जगह आपका नाम मज़कूर है। इसके अलावा सूरह बकरा की आयत 259 में जो वाकया बयान किया गया है, उसके बारे में उलमा और मुफस्सरीन का कहना है कि वो हजरत उज़ैर के बारे में है। खुद तौरात में हजरत उज़ैर के नाम से किताब सही अज़रा में भी उनकी अपनी जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात नहीं मिलती। सिर्फ इसी कदर पता चलता है कि जिस वक्त बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया तो आप कम उम्र थे और कैद करके बाबुल ले जाए गए, और फिर बाबुल की कैद में दोबारा बैतुल मुक़द्दस की तामीर तक आप बनी इसराइल के साथ रहे। हाफिज अबुल कासिम बिन असाकिर ने आपका नसब यूं बयान किया है। उज़ैर बिन जर्राह इब्न सरक भी कहा है, बिन नदिया बिन अयूब बिन तर्ज़नआ बिन हरी बिन तखी बिन असबू बिन फहाज बिन आजर बिन हारून बिन अबनान।
एक कौल के मुताबिक आपके वालिद का नाम सरूखा था। कुरान करीम की सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला है, और फिर इस शख्स को देखो जिसका गुजर इस बस्ती पर हुआ जो छत के बल औंधी पड़ी थी, तो कहने लगा इसकी मौत के बाद अल्लाह इसे किस तरह जिंदा करेगा। तो अल्लाह ने उसे मार दिया। 100 साल के बाद फिर उसे उठाया और पूछा कि बताओ कितनी मुद्दत पड़े रहे। तो कहने लगे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया तुम पर 100 साल इसी हालत में गुजर चुके हैं। अब जरा अपने खाने और पीने को देखो, ये खराब तो नहीं हुए, और अपने गधे को भी देखो। हम तुम्हें लोगों के लिए निशानी बना देना चाहते हैं। देखो कि हड्डियों के इस पिंजर पर हम किस तरह गोश्त पोस्ट चढ़ाते हैं। इसी तरह जब हकीकत उनके सामने बिल्कुल नुमाया हो गई तो कहा मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। सूरह बकरा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस आयत में जिस शख्स का जिक्र है वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। हजरत अली, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम का रुझान भी इसी जानिब है कि ये वाकया हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से मुतालिक है। तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 1। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब हजरत उज़ैर को बाबुल में बख्त नसर की कैद से निजात मिली तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब तुम बैतुल मुक़द्दस जाओ, हम उसको दोबारा आबाद करेंगे और एक खूबसूरत और पुररौनक शहर बनाएंगे। चुनाचे वो जगह पहुँचे और शहर को तबाह बर्बाद और खंडर पाया तो हैरत और ताज्जुब के साथ बेख्तियार उनके मुंह से निकला इस मुर्दा बस्ती को कैसे जिंदगी मिलेगी। अल्लाह को ये बात पसंद ना आई। इसके बाद उनकी मौत की नींद का वाकया पेश आया। फिर वो जब दोबारा जिंदा किए गए तो बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम एक आबाद और पुररौनक शहर था। अल्लाह इनको कैसे मौत के बाद जिंदा फरमाएगा। हाफिज इब्न कसीर इसहाक बिन बशीर के हवाले से तहरीर फरमाते हैं कि हजरत उज़ैर बड़े दाना नेक आदमी थे। एक दिन अपनी जमीन की तरफ निकले, वापसी पर एक वीरान इमारत में ठहर गए। क्योंकि गर्मी सख्त थी, आप अपने गधे से उतरकर इमारत में दाखिल हुए। आपके साथ खाने के 2 टोकरे थे, एक टोकरी में इंजीर और दूसरी में अंगूर थे। आपने अपने साथ मौजूद प्याला निकाला, उसमें अंगूर निचोड़े, फिर खुश्क रोटी निकाली और उसे मशरूब में डाल दिया ताकि कुछ नरम और मीठी हो जाए तो खा ले। और फिर आप कुछ देर के लिए लेट गए। नजर इमारत की वीरान छत की तरफ उठी तो देखा ये इमारत अपने अर्श पर खड़ी है और इसके रहने वाले मर खप चुके हैं। जिनकी हड्डियां बोसीदा पड़ी हैं, उनकी जुबान से बेख्तियार निकला अल्लाह कैसे इनको मरने के बाद जिंदा फरमाएगा। आपको ये शक नहीं था कि अल्लाह इनको जिंदा न फरमाएगा, बल्कि इसके तरीके के अखीर पर ताज्जुब करते हुए फरमाया। फिर अल्लाह ने हजरत जिब्रील को उनके पास भेजा जिन्होंने हजरत उज़ैर की रूह कब्ज कर ली और फिर 100 साल तक अल्लाह ने उनको यूं ही मौत की नींद सुलाए रखा। इस दौरान बनी इसराइल में बहुत से वाकयात और हादसात रोनुमा हुए और बैतुल मुक़द्दस फिर आबाद होकर पुररौनक शहर बन गया। फिर अल्लाह ताला ने आप में रूह फूंक दी। आप अलैहिस्सलाम जिंदा होकर बैठ गए तो फरिश्तों ने पूछा आप यहाँ कितनी मुद्दत रहे। जवाब दिया एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। दरअसल आप अलैहिस्सलाम दिन के शुरू में आराम फरमा हुए थे और उस वक्त गुरूब आफ्ताब का वक्त था। फरिश्ते ने कहा नहीं, बल्कि आप 100 साल तक ऐसी हालत में रहे। आप अपना खाना पानी देखिए, अपने खाने पानी की तरफ नजर डालिए तो अंगूर का शीरा और खुश्क रोटी अपनी जगह उसी हालत में मौजूद पाई। दोनों में कोई तगय्युर पैदा न हुआ था। इसी तरह इंजीर और अंगूर भी उसी तरह तरोताजा थे। फिर आपके दिल में बताई गई मुद्दत के बारे में इनकार का ख्याल पैदा हुआ तो फरिश्ते ने कहा आप मेरी बताई हुई मुद्दत को बाईद और गलत समझ रहे हैं, तो फिर जरा अपने गधे की तरफ देखिए। जब हजरत उज़ैर ने अपने गधे की तरफ देखा तो हैरान रह गए क्योंकि उसकी हड्डियां गल सड़कर बोसीदा हो चुकी थी। फरिश्तों ने हड्डियों को हुक्म दिया तो हड्डियां हर तरफ से इकट्ठी होकर एक जगह जमा हो गई और फिर जुड़कर ढांचा बन गई। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैरान होकर अल्लाह की कुदरत का नजारा देख रहे थे। फिर उस ढांचे पर रगे चढ़े, पट्टे बने, गोश्त चढ़ा, फिर उन पर खाल और बाल उगाए। फिर फरिश्ते ने उसमें फूंक मारी तो गधा आसमान की तरफ और सर और कान उठाए आवाज निकालता खड़ा हो गया। फिर जब हजरत उज़ैर ने कुदरत इलाही की निशानियां देखी और शहर को पहले से ज्यादा बारौनक पाया तो बोल उठे मैं यकीन करता हूँ कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। पुराने मोहल्ले में वापसी। आप अलैहिस्सलाम अपने गधे पर सवार होकर अपने पुराने मोहल्ले में तशरीफ लाए तो लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना। आप अपना घर भी भूल चुके थे। ढूंढते ढूंढते अपने घर पहुंचे तो वहां पर एक नाबीना और अपाहज बुढ़िया को पाया। उस वक्त तकरीबन उसकी उम्र 120 साल थी और वहां के रिहायशियों की वालिदा थी। जिस वक्त आप घर से निकले तो उस वक्त वो 20 साल की जवान लड़की थी और आप अलैहिस्सलाम से खूब अच्छी तरह वाकिफ थी। हजरत उज़ैर ने उनसे पूछा कि क्या ये उज़ैर का घर है? तो बुढ़िया ने हैरान होकर कहा जी हाँ। फिर बुढ़िया की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो बोली कि मैंने एक अरसे से किसी के मुंह से उज़ैर का जिक्र नहीं सुना, अब तो लोग भी उनको भूल चुके हैं। उस पर आप अलैहिस्सलाम बोले मैं ही उज़ैर हूँ। अल्लाह ने मुझे 100 साल तक नींद में सुला दिया था और अब उठाया है।
बुढ़िया ने कहा, सुभान अल्लाह, बेशक हजरत उज़ैर को हमसे बिछड़े 100 साल हो चुके हैं और किसी से उनके मुतालिक हमने कुछ भी नहीं सुना। आप उज़ैर कैसे हो सकते हैं? उज़ैर तो मुस्तजाबुद दावा थे। जिस मरीज या मुसीबत ज़दा के लिए दुआ करते वो बिल्कुल ठीक हो जाता था। लिहाजा आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे बसारत लौटा दे, तो मैं आपको देखकर बताऊंगी कि आप उज़ैर हैं या नहीं हैं। हजरत उज़ैर ने दुआ की और अपने दस्ते मुबारक को उनकी आंखों पर फेरा तो उसकी बसारत बहाल हो गई। चूंकि वो अपाहज भी थी, इसलिए आपने बुढ़िया का हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। अल्लाह ने उसकी टांगे भी दुरुस्त फरमा दी। बुढ़िया ने आपको देखा तो पुकार उठी कि मैं गवाही देती हूँ कि आप ही उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। फिर बुढ़िया उनको लेकर बनी इसराइल के एक मोहल्ले में पहुंची। आप अलैहिस्सलाम का बेटा भी वहां मौजूद था, जिसकी उम्र 118 साल थी, जबकि उनके पोते भी कबीले के बड़े सरदार और बुजुर्ग थे। बुढ़िया ने उनको आवाज दी और कहा कि ये उज़ैर अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने इनको 100 साल नींद देकर सुला दिया था। ये अब अल्लाह के हुक्म से उठे हैं और तुमसे मिलने आए हैं। लोगों ने पहले यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने अपनी बीनाई आने और हाथ पांव ठीक होने के बारे में बताया तो सब हैरान हो गए। उनके बेटे ने कहा कि मेरे वालिद के दोनों शानों के दरमियान एक स्याह निशान था। आपने अपने शानों को खोला तो वो निशान मौजूद था। बनी इसराइल ने कहा कि हमारे अंदर कोई तौरात का हाफिज नहीं है सिवाय हजरत उज़ैर के, और बख्तनसर ने सारे नुस्खे जला दिए थे, तो आप हमारे लिए तौरात को लिख कर दिखाइए। हजरत उज़ैर के वालिद ने बख्तनसर के अय्याम में तौरात के एक असल नुस्खे को दफन कर दिया था और आप अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को इसका इल्म नहीं था। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम उनको लेकर उस जगह पहुंचे और गड्ढा खोदकर तौरात निकाली, जिसके औराक बहुत ही बोसीदा हो चुके थे और लिखाई भी मिट चुकी थी। फिर आप अलैहिस्सलाम सबको लेकर एक दरख्त के साए में तशरीफ फरमा हुए। इतने में अल्लाह के हुक्म से आसमान से 2 शोले उतरे और आपके सीना मुबारक में दाखिल हो गए और आपको पूरी तौरात खुद याद आ गई। आपने नए सिरे से तौरात लिखकर बनी इसराइल के हवाले कर दी। एक तो आप अलैहिस्सलाम ने तौरात लिखी और दूसरा आप अलैहिस्सलाम के साथ 2 शोलों वाला मौजज़ा पेश आया, जिसकी वजह से बनी इसराइल उन्हें अल्लाह का बेटा कहने लगे। नाउज़ुबिल्लाह। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हजरत उज़ैर इस आयत की हकीकत के मसादिक बन गए और हम आपको लोगों के लिए निशानी बना देंगे, यानी बनी इसराइल के लिए। और ये निशानी इस तरह थी कि जब अपने बेटों और पोतों के साथ बैठते तो बूढ़े लगते और अब बिल्कुल जवान, क्योंकि आपकी वफात 40 साल की उम्र में हुई और 100 साल के बाद जब उठे तो तब भी वही उम्र थी। क़ससुल अंबिया मुफस्सिरीन के मुताबिक